बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत काल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काल की परिभाषा क्या होती है और काल के विभिन्न रूपों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि काल क्या होता है। काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग टाइम कहते हैं। यदि हमें काल की परिभाषा बतानी होगी तो हम बताएंगे कि क्रिया के घटने या होने के समय को काल कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, पूजा ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा, सुनीता नाचती है। और अगला उदाहरण है, वह कल विद्यालय जाएगा। यहाँ आपने देखा कि तीनों वाक्य में काफ़ी भिन्नता है, क्योंकि ये भिन्नता किस आधार पर है? क्रिया के घटने के आधार पर है। जैसे पूजा ने पुस्तक पढ़ी, मतलब पूजा द्वारा पुस्तक पढ़ी जा चुकी है। यह कार्य क्या है? पूजा द्वारा पूर्व में कर लिया गया है। फिर है, सुनीता नाचती है, मतलब सुनीता क्या है? वर्तमान में भी वो नाच रही है, लगातार यह क्रिया हो रही है। अगला है कि वह कल विद्यालय जाएगा, मतलब उसके द्वारा विद्यालय का जाना अगले दिन पर निर्भर करता है, मतलब ये भविष्य काल पे। ठीक है, आगे देखते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। आइए इन तीनों भेदों के विषय में हम लोग अलग से जानने का प्रयास करते हैं। इन तीनों भेदों की परिभाषा क्या है और इनके विभिन्न उदाहरण क्या हैं, आइए देखते हैं। तो पहले आता है भूतकाल। भूतकाल यानी जो समय बीत गया है, जब ऐसा बोध हो कि क्रिया घट चुकी है या चल रही थी, तो उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, मोहन नाना के घर गया था, रहीम खेल रहा था। यहाँ पे जाना जो है, मोहन द्वारा नाना घर जाना क्या है? पूर्व में घटित है, पहले ये काम हो चुका है। रहीम खेल रहा था, मतलब रहीम अभी नहीं खेल रहा है, पहले खेल रहा था। आगे देखते हैं। आगे है वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल कहलाता है। इसमें क्या होता है? यहाँ क्रिया के बार बार होने का आभास होता है। वर्तमान काल में क्रिया का बार बार होने का आभास होता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, दौड़ना क्या है? क्रिया है, लेकिन क्या है? यही दौड़ना बार बार घटित हो रही है, लगातार हो रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है? पिताजी द्वारा अखबार पढ़ना भी बारंबार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? वर्तमान काल। आगे देखते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब जो क्रिया भविष्य में होगी वो भविष्यत काल होगा। भविष्य में मतलब आने वाले समय में। ठीक, तो आइए उदाहरण देखते हैं। तो कल विद्यालय खुलेगा। पहला उदाहरण है, कल विद्यालय खुलेगा, मतलब आने वाले कल में विद्यालय खुलेगा। शायद मैं कल दिल्ली जाऊंगा। यहाँ भी क्या है? हम देख रहे हैं यहाँ जो आपने दोनों उदाहरण में कल एक शब्द देखा, कल, तो ये कल द्योतक है भविष्य का, आने वाले समय का। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी काल के परिभाषा क्या होती है, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और काल के विभिन्न रूपों को उसकी परिभाषाओं एवं उदाहरणों के माध्यम से भली भांत समझ गए होंगे। आइए कुछ प्रश्न अभ्यास के माध्यम से हम लोग अपनी जानकारी को और स्पष्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए एवं उनके भेद भी बताइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें छुपे हुए कालों के विषय में बताना है कि अमुक वाक्य किस काल से संबंधित है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। मोहित नाटक देखने जाएगा। यहाँ कौन सा काल होगा? भविष्यत काल। फिर है, सीता पढ़ रही थी। यहाँ कौन काल होगा? बिल्कुल सही, भूतकाल। फिर है, सोनू प्रतिदिन व्यायाम करने जाता है। प्रतिदिन व्यायाम करने जाता है, तो यहाँ पे कौन काल होगा? वर्तमान काल। बिल्कुल सही।
अगला उदाहरण है या अगला प्रश्न है, हेमा पत्र पढ़ रही थी। ठीक है, अभी नहीं पढ़ रही है, पढ़ रही थी, तो यहाँ पे क्या होगा, भूतकाल। अगला, आकाश हमेशा पढ़ता रहता है। आकाश हमेशा पढ़ता रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्तमान काल। राम ने रावण को मारा था, ये कौन सा काल होगा, भूतकाल। अगला है, श्याम खेलने जा रहा है। ठीक, तो श्याम खेलने जा रहा है, तो ये कौन सा काल होगा, आपका वर्तमान काल। फिर है, मेरे दादाजी कल आएंगे। कल आएंगे, फिर से यहाँ पे आने वाले कल के विषय में बताया गया है, तो क्या होगा यहाँ पे, भविष्यत काल।